नमस्ते साथियों, मैं सेंट्रल के सभी कर्मचारियों के लिए मैं अपना एक वक्तव्य शेयर करना चाहता हूं। अभी इस समय ईसीसी सोसाइटी का चुनाव का दौर है जो 26 जून को होने वाला है। दोस्तों, आप शेयर होल्डर हैं और शेयर होल्डर का मीनिंग होता है कि आप उस सोसाइटी का मालिक हैं। अगर आप चाह गए कोई गलत काम हो रहा है या कोई कानून गलत है जो शेयर होल्डर के लिए बनाया गया है, तो उसमें अगर 10-15 लोग सिग्नेचर करके अगर ये कोर्ट में डालने का काम करते हैं तो वो जो कानून पारित किया गया है उसको रद्द किया जा सकता है, उसको पास नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप उस सोसाइटी का मालिक हैं। तो मालिक होने का अर्थ ये भी है कि उस सोसाइटी में कितना लॉसेस हो रहा है, कितना ग्रोथ हो रहा है, कितना अमाउंट सस्पेंस अकाउंट में जमा हुआ है, सारे फाइल का ऑडिट हुआ कि नहीं हुआ, ये सारे आपके सामने एकदम बिल्कुल पारदर्शिता होना चाहिए, दिखना चाहिए कि हमारा सोसाइटी इतना लॉस में चल रही है, हमारा सोसाइटी इतना ग्रोथ कर रही है। ये सारी चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, डेली नहीं, महीने में नहीं, लेकिन साल में एक बार जरूर आपको मालूम होना चाहिए। यानी जो उस मीटिंग में बैठते हैं, जिनको निर्णय लेने की आपने अधिकार सौंप रखा है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके डिपो, आपके वर्कशॉप में, आपके वर्किंग प्लेस में उस पारदर्शिता रिपोर्ट को चिपकाएं, ताकि आप आते जाते सारे कर्मचारी शेयर होल्डर को मालूम पड़ जाए और वो पढ़ लें। यहाँ तक कि डिपो या वर्कशॉप कहीं है तो उसको कभी रेंडमली मीटिंग भी लेना चाहिए और बताना चाहिए अपने शेयर होल्डर्स को क्रेजियस करने के लिए, उनके अंदर साहस भरने के लिए, उनके अंदर खुशी भरने के लिए, उनके अंदर गौरव भरने के लिए ये कभी टाइम निकाल के मीटिंग भी, जो पदाधिकारी निर्वाचित होकर गए हैं सोसाइटी के अंतर्गत, उनका एक फर्ज बनता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको अंधकार में डालने का काम किया जा रहा है? अगर आज तक आपको पारदर्शिता नहीं मिली है, आज तक ऑडिट का रिपोर्ट नहीं मिला है, आज तक आपको मालूम नहीं है कि कितना पैसा हमारे सोसाइटी के अंतर्गत टर्नओवर कर रही है, कितना साल का ग्रोथ हुआ, ये सब पता नहीं है, तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि आपको कहीं ना कहीं अंधकार के रास्ते में झुका जा रहा है? अगर झुका जा रहा है और आपको जरूरी है, आपको जानना चाहिए, आप जानने के जिज्ञासु हैं और वो बताना नहीं चाहते हैं, अभी तक बताए नहीं हैं, तो क्या आपका ऐसा सोच नहीं आता है दिमाग में कि कोई हम दूसरे रास्ते चेंज करें? जिस रास्ते में जाने में अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है, तो क्या आपको ऐसा नहीं सोच आता है कि हम टॉर्च का उपयोग करें, हम दूसरे रास्ते मोड़ें? अगर ऐसा नहीं हुआ है, जब इतने सालों से ऐसा नहीं हुआ पारदर्शिता, तो मैं आपको इस चीज़ को, अपने इतने दिन से हुआ नहीं फिर भी आप आवाज़ नहीं उठाए, डरते हैं, आपके अंदर डर लगती है कि यूनियन हमारा कुछ गड़बड़ करा देगा, तो दोस्तों ये मन से निकाल दीजिए। यूनियन कुछ नहीं कर सकती है, सब कुछ कर सकते हैं आप। और वो माहौल इस समय 26 जून को आ गया, उस माहौल के हिसाब से आप
चेंजेस कर सकते हैं अपने उम्मीदवार। और इसमें ना तो आपको कोई देखेगा और ना तो कोई डराएगा, ना तो कोई धमकाएगा। आप सीधे जाइए, अपना वोट मारिए और चुपके से चले आइए। न आपको पता, आपके सिवा किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, ना विपक्ष को ना पक्ष को, किसी को नहीं मालूम पड़ेगा, ना आपका डरवाने वाला को और ना आपके हिमायती को, किसी को नहीं मालूम पड़ेगा। आप अपना वोट, एक ऐसी ये प्रणाली होता है, एक ऐसा माहौल आता है जो जितने 5 साल के बाद में ऐसा माहौल आता है कि आपको एक वन टाइम 5 साल के लिए वन टाइम आपको अधिकार दिया जाता है कि आप मारो शिकार। इसमें भी आप डरोगे तो कैसे चलेगा, कैसे परिवर्तन आएगा? परिवर्तन लाना है तो मैं राजेंद्र सिंह, रेल मजदूर यूनियन के तरफ से मैंने 6 बंदे को उतार रखा है माटुंगा वर्कशॉप में, और जगह खड़े हैं सेंट्रल रेलवे के बहुत भिन्न भिन्न जगह पर रेल मजदूर यूनियन के बंदे इस चुनाव में उम्मीदवार बनकर खड़े हैं। मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि इस रेल मजदूर यूनियन के उम्मीदवार को हथौड़ा चिन्ह पर अपना बहुमूल्य वोट मोहर लगाकर उनको भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। मैं ऐसा आशा करता हूं। अगर इस तरह का आपने चुनाव वोटिंग करके जिताने का अगर काम किए तो मैं वादा करता हूं कि आपको हर फाइल का ऑडिट आपके सामने पारदर्शिता होगी, और जो भी सस्पेंस अकाउंट में अमाउंट पड़ा है वो भी आपको बताया जाएगा। यानी हर एक चीज़ आपको डेली, महीने में तो नहीं लेकिन साल में ज़रूर आपको पारदर्शिता किया जाएगा। और आपको सुनकर, जानकर आपको बहुत गौरवान्वित महसूस होगा कि हमारा सोसाइटी आज इतने करोड़ों का इस साल में नाफा किया। तो बहुत गौरवान्वित बात है कि मैं ऐसे सोसाइटी से जुड़ा हूँ जिससे इतना ग्रोथ हुआ, तो बहुत गर्व की बात है। तो ये मैं आपको पारदर्शिता लाने का काम करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। आप हमारे वीडियो को ध्यान से सुने, देखें, इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं यही कहकर अपना वाणी समाप्त करूँ। नमस्ते।